गाइस आज इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, इतना चीख रही है। आखिरकार मैं अपनी जगह छोड़कर इधर आ गई हूँ। एक तो ये इस बेल से परेशान हो रही है और दूसरा ना कोई और बिल्ली आई हुई थी इसके साथ खेलने के लिए। अब ये देखो फुल कोशिश में है कि मैं इसको खोलूँ। हाँ जी, मैसेज आ रहे हैं, मारोगी नहीं तो खोल दूँ। ये बस इसी की वजह से इरिटेट थी। अब ठीक है। अभी मैं अपने लिए लाई हूँ ग्रेप्स, यही मेरा नाश्ता है। ऑलमोस्ट मैं नाश्ता करने लगी हूँ 1 बजे के करीब। तो रात बिल्लियों के डर से तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। फिर उसके बाद दिलबर से कहा कि प्लीज़ आप एक दफ़ा उठ के विंडो बंद कर दें। फिर उनको वह बिल्लियाँ सारी भगाईं, अपने वाली घर बुलाई। फिर उसके बाद क्या उसे बोलते हैं, विंडो बंद करवाई। फिर उसके बाद शीशी ने मुझे कहा कि तुमने मेरे साथी भगाए, मैं तो नहीं तुझे टिकने दूँगी। फिर उसको पानी दिया। खैर उसका पेट फुल था, खाना तो नहीं, सिर्फ पानी की प्यास थी। फिर चलें गाइस, आज सुबह शायद दिलबर साहब कहीं बाहर से कोई नाश्ता लाए होंगे, मुझे तो नहीं आइडिया। तो वो मेरे लिए भी चावल ले आए थे। उन्होंने मुझे उठाया तो नहीं, लेकिन मैंने अभी फ्रिज में देखा तो चाय के लिए गई थी। फिर मैंने कहा चलें हम इसके साथ नाश्ता कर लेते हैं। ऑलमोस्ट इस टाइम जो है ना 3 बजे का टाइम होगा। और गिरी होना तो थोड़ी सी पाँव जो है ना वो काफ़ी स्वेलिंग हो गई है उस पर। चला जाता है लेकिन ना अभी हल्की हल्की सी पेन हो रही है। वो ना शायद मुझे इस पर थोड़ा सा मसाज करना पड़ेगा। मज़े के हैं चावल, अगर आप लोगों ने भी खाने हैं तो मोस्ट वेलकम। चलें गाइस, काफ़ी दिन से कपड़े पड़े हैं तो आज मैं करूँगी कपड़े प्रेस। क्योंकि टी शर्ट्स तो ऑलमोस्ट सारी यूज़ हो चुकी हैं, साथ साथ प्रेस करती रही हूँ और दिलबर पहनते रहे। बस इनके ये ड्रेस और ये इनके जो है ना कपड़े कुछ ज़्यादा हैं। बस इनको आज जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करती हूँ, जिसमें से 4 कॉटन के हैं और ये बाकी 1-2 उधर पड़ा भी वॉश होने वाले में। वॉश होने से पहले इनको कर लूँ ताकि जान छूटे। चलें गाइस, आज अली का जो है ना वो टेस्ट काफ़ी अच्छा हुआ है और नोटबुक के ऊपर इनके स्कूल का नेम हर चीज़ मेंशन है, तो वो चीज़ हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने कंप्लीट मार्क अच्छा लगा है। अली मुझे क्या देख रही हो, हम सिर्फ आपको इतना ही दिखा सकते हैं। और आज जो है ये खुश भी था, ये आज का ही टेस्ट है, आप देख सकते हैं। और बोल रहा है कि कल आपने मुझे अच्छा पढ़ाया था तो आज मैंने अच्छे नंबर लिए। और आज सिर्फ हमारी 2 बुक्स, एक साइंस का टेस्ट है और इस्लामियत का तो बस ये सवाल है। चलें, ये हमारी हिस्ट्री का टेस्ट और इसमें से भी इन्होंने पूरे नंबर लिए। चलें गाइस, अभी मैं बना रही हूँ चाय। आज चाय मैं और नवीद भाई पियेंगे। अली को मैंने ट्यूशन पढ़ा दी है और उसके साथ साथ जी आज बहुत खुशी हुई है। अल्लाह हाफिज़ अली के कहते मम्मा मेरा बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है। मैं काफ़ी दिन से मेरा टेस्ट ठीक नहीं हो रहा था, आज बहुत अच्छा हुआ। तो ये भी सुबह भी इसकी साइंस का टेस्ट है, देखें कैसा होता है। तो वो भी फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। दिलबर चले गए हैं बाहर, तो इस वजह से मैं और नवीद बैठ कर पियेंगे चाय। उसके बाद फिर हमने जाना है थोड़ा सा बाहर, देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। गए चाय मैंने रेडी कर ली है, बस मैं और नवीद भाई चाय पीते हैं, बाकी फिर जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, दिखाना भूल गई। बस मैं, नवीद और दिलबर साहब जा रहे हैं बाहर। नवीद ने जाना है आयशा भाभी के घर, तो दिलबर कह रहे हैं कि 5 बज के उनको छोड़ के। यहाँ जी नवीद भाई ले रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है।
गाइस ये आयशा के घर के बाहर बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए हमारा बेबी क्यूट अपने बाबा की गोद में। ओए होए होए होए, बश बश बश। ये गाइस लग रहा है ना सेम नवीद। चलें गाइस अभी हम आए आयशा के घर की तरफ। ये यहाँ अपनी बेटी के साथ खेल रहा है। कहता अब मैं आ गया, अब ये नहीं सही, ऐसी बातें करती है ये। माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है। लोग यहाँ पे कपास की चुनाई कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये सवांजना मोरिंगा जिसे बोलते हैं, मोरिंगा है ये। और जी ये देखें कपास लगी हुई है, लोग चुनाई कर रहे हैं। आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह। नवीद भाई ने रात रहना था यहाँ, तो फिर इस वजह से छोड़ने के लिए आ गए थे। बादल चले गए हैं माशाल्लाह। ये है हमारी क्यूटो। अब तो ये बहुत गोरी हो गई है, कैमरे में काली आ रही है। एजल ये क्या सीन है? बस एजल का अब हमने वैक्स करना है। ये हमारे घर आकर बहुत खुश होती है। वो लाइट, बड़ी लाइट को देख के, ऊपर छत का कलर देख के बहुत खुश होती है। इसका बाप कह रहा है भी मेरी बेटी के साइडों से बाल काट दिए आप लोगों ने। वो सर मारती है अपना। ये सर मारने से ये साफ हो जाते हैं। वो इधर उधर कर रही है ना, मतलब करवट बदल। बिल्कुल नवीद ही लग रहा है माशाल्लाह। मैं आपको दिखाती हूँ उनके पास। हाँ ये देखो बेचारी को पकड़ा कैसे। हम अपनी जुबान में बोलते हैं इनको टींडा, और इसमें से फूल निकलते हैं ऐसे। आप क्या बोलते हैं? गोगड़े। गोगड़े हम पहली दफा सुना है, गोगड़ा कैसा नाम है। ये है, अच्छा ये है कीकर का दरख्त। ये जैसे थोड़ी सी मगरिब की अजान होगी तो ये दोनों पत्ते जो है ना इसके जुड़ जाएंगे। जी खाने के बाद तो चाय पिएंगे, ठीक है? क्या हुआ? फिर खाने के बाद चाय पिएंगे, ठीक है? बस ठीक है, सीधे ही हैं फिर। एजल जा रही हो? आयशा लोगों का घर सही है, बाहर ये लगा हुआ है, सुकून से बैठो आप। यहाँ से ग्रेप फ्रूट लिए और यहाँ से ये लिए, इसका घर चल के जूस निकालते हैं और मजे से पियेंगे फिर। रख दो। ये हम लोग जो है ना इस टाइम हम खड़े हुए हैं। कौन सा यार ये, अच्छा चलो जो भी है ठीक ही है। इधर आप चेक करें, ठीक है? इस टाइम हम लोग काली पुलिस से होते हुए, ठीक है जी, जा रहे हैं अपने मंजिल की जानिब। ये है जी काली पुलिस, सामने जिम खाना है। जिम खाना कौन कौन गया ये मुझे आप कमेंट्स करके बताएं। आई थिंक इतने एक्सीडेंट हो गया है, मेरा लड़ाई पै गई है। अल्लाह खैर करे, बस नुकसान ना हुआ। गाइस अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो ये सारा मैंने राशन निकाल कर रखा है उस दिन वाला, क्योंकि उस दिन मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द थी। तो अभी भी मैंने कहा चले मुझे इनकी ज़रूरत है। तो ये चीज़ स्टीविया ख़त्म हो गया था। ये स्टीविया कुछ पूछ रही थी कि पता नहीं किस कंपनी का क्या है ये आप चेक कर लें, बहुत अच्छा है ये। इधर से ही देखें क्योंकि वो तो पता नहीं कौन सी ज़ुबान लिखी हुई है। तो ये छोटा छोटा सामान है, इनको भी मैं, ये मसाले को मैं ग्राइंड करती हूँ, ठीक है? बर्तन वॉश किए हैं और यहाँ पर पानी जो है वो खुश्क हो रहा है। ऑयल डाला नहीं है, प्याज मैंने डाल दिए हैं बातों के चक्कर में। खैर अभी ऑयल भी डालती हूँ। ऑयल नहीं, अभी मैंने घी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। मुझे ना घी का टेस्ट अच्छा लगा एक दिन, तो फिर मैं घी डालना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी मम्मा तो घी यूज़ करती हैं। तो ना मेरे खाने में वो टेस्ट नहीं आ रहा था। अभी मैंने घी स्टार्ट किया है तो मुझे वो फीलिंग आ रही है अपनी अम्मा वाली। तो चलें गाइस, घी भी मैंने ऐड कर लिया है। मैंने कहा साथ साथ ये चावल बनते रहेंगे और ये जो राशन जहाँ जहाँ रखना है, क्योंकि ख़त्म हो गया है ना, तो मैं उनको वैसे वैसे रखती हूँ। और इधर साइड पे ये देखें सरफ़ वगैरह निकाल के रखे हुए हैं। और आज मैंने प्याज वाली टोकरी तो हटा दी है अभी बिल्ली की वजह से। और अभी मुझे लग रहा है कि मेरा जो स्टोर है ना, वहाँ भी बिल्ली ने कोई काम दिखाया हुआ है। बिल्ली में इतनी स्मेल आ रही है तो समझ नहीं आ रहा। शीशी तो ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन ये जो बाहर से आती है ना, आज नहीं मैंने विंडो खोली, मैंने कहा गर्मी ठीक है। चलो खैर, चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, किचन साथ में साफ़ किया है, बर्तन इतने धो के रखे हैं, कुछ चीज़ सामान ये पड़ा है, इन सब की अभी सफाई करती हूँ। गोलियाँ भी आपने देखी होंगी, साथ ही पेन किलर पड़ी हैं।
क्योंकि हम गोलियों के साथ ही चलते हैं। तो चलें, तब तक मैं टमाटर बाकी चीज़ें ले आऊँ। चलें गाइस, इसमें मैंने सारे मसाले भी ऐड करने हैं और सिर्फ 3 से 4 बोटियाँ ऐड की हैं। जो बाकी हैं वो मैंने कहा सुबह इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बोटी अच्छी नहीं लगती है, तो इस वजह से। इसमें हरी मिर्च के साथ मैं बना रही हूँ, लाल मिर्च ऐड नहीं की, नमक किया है, ज़ीरा किया है, ये खड़े मसाले जितने भी थे वो ऐड किए हैं। उस चिकन को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ और हरी मिर्च का जो है वो अच्छा खासा मैंने पेस्ट इसमें ऐड किया है कि हरी मिर्च ही ऐड करूँगी, बाकी जो है लाल मिर्च मैं नहीं ऐड करूँगी। बस इसको भी मैं थोड़ी देर भूनती हूँ, अच्छे से फ्राई करती हूँ। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे और चावल, ठीक है। और तब तक ये मैं सारा सामान उठा लूँ। चलें गाइस, इसमें चावल मैंने डाल दिए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हर चीज़ जो है इसमें पूरी है, किसी भी और चीज़ की ना ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो है यहाँ से सामान मैंने उठा लिया है, कुछ रख दिया है, कुछ पैक कर दिया है। और चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से खिले खिले चावल जो है मेरे रेडी हो चुके हैं। और आज बहुत टाइम के बाद फ्रेश चावल मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाने हैं। अदरवाइज़ गेस्ट आए होते हैं कभी ठंडे, तो इस तरह। अभी दिलबर को कॉल की है कि वो चावल ले जाएं और फिर हम बाद में खा लेंगे। इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपके चावलों में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज जो है मेरा बस नॉर्मल सा व्लॉग है, क्योंकि मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना सकी। चलें गाइस, अज़ान हो रही थी और अभी मैं अपना व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ। कुछ बातें भी आप लोगों के साथ आज शेयर करनी है। असल में ऐसे है कि आज प्लान कुछ और था, लेकिन फिर उसके बाद हमें अचानक नवीद भाई आ गए थे और उसके बाद उन्होंने आयशा के घर जाना था। तो दिलबर ने बोला कि चलें हम बाहर से आते हुए व्लॉग भी बनाएंगे। कहीं जाना भी था, फिर हम नहीं जा पाए, हमें ना इमरजेंसी घर आना पड़ा और वो भी आना बहुत ज़रूरी था। तो असल में ना मेरा मोबाइल इस तरह है कि अभी भी मैंने लाइट बंद की हुई थी तब भी मोबाइल सही नहीं आ रहा था। अभी मैंने लाइट्स ऑन की हैं, उसके बावजूद भी ना बिल्कुल मतलब सफ़ेद हर चीज़ आ रही है, बहुत मुश्किल से ही ना इसमें। इसीलिए मैं सामने आके व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि फिर बहुत सी ना मेरी प्यारी सी बहनें आके बहुत ज़्यादा तंज करती हैं, इस वजह से। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद फिर घर आके मैंने बस ये थोड़े बहुत काम किए, किचन की सारी सेटिंग की, खाना बनाया और उसके बाद आज कपड़े भी थोड़े से प्रेस किए थे। जो राशन था वो थोड़ा बहुत सेट किया है। कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे आके, क्योंकि वो पहन के खाना तो मुझसे नहीं बनना था। खैर चले, ये तो हो गई हैं मुख्तसर सी बातें। उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा व्लॉग देखते हैं। इवन के मेरे व्लॉग में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अब ना बाहर की कोई रूटीन होती है। कल भी हम बाहर गए थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बाइक हमारे जो है वो ख़राब थी, तो इस वजह से हम बस राशन लेके वापस आ गए थे। मतलब वही जो ब्रेड वगैरह थे ना, वो सामान लेकर हम वापस आ गए थे। वो वैसे उन शामियों का टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये लगती है कि वो काफ़ी दिनों पहले की बनी है ना, तो जैसे हमें फ्रेश चीज़ का एक शौक़ होता है, तो रेडीमेड नहीं, मैं तो घर की ही करूँगी। अभी दिलबर मुझे आज बोल रहे थे कि सनिया आपको मैं अपने हाथ से बना के दूँगा और आप वो भी एक दफ़ा चेक कीजिएगा। मैंने कहा चलें ठीक है, देखते हैं कैसी बनती हैं। जब खैर बनाएंगे, अभी तो उन्होंने बोला है, देखते हैं कब बनती हैं। तो चलें गाइस, एक मेन बात करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और अब मुझे आप लोगों के साथ शेयर भी करनी है। कराची छोड़ दिया, पर कराची वालों ने हमारी जान नहीं छोड़ी। तो मैं इतना बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग जो है ना बेचारे बैठे तो कराची होते हैं, लेकिन शो कर रहे होते हैं कि हम यूके, दुबई, इंडिया, कि हम यहाँ से बैठ के आपको मैसेज कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरा भाई भी ऑनलाइन बहुत काम करता है, मैंने भी ऑनलाइन काम किए हुए हैं, मैंने ट्रेडिंग्स की हुई हैं, मैंने बैंक में काम किया हुआ। तो ये जो तुम शैतानगी अब कर रही हो ना, इन चीज़ों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है। ऐसे बहुत से केस हमने अपने हाथों से सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है ना। इंसान अपने वक्त के साथ जो है ना वो खामोश हो जाता है या वो अपना हर चीज़ को बदल लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो है पहले वाला इंसान मर गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बताती चली जाऊँ कि बहुत से लोग हैं जो इनकी फुल कोशिश है कि किसी तरीके से सनिया और दिलबर अलग हों, इनका घर ख़राब हो, इनकी लड़ाई हो, आधी रात को हम मैसेज करें तो इनके घर में तूफ़ान मचेगा। तो मैं ना आज आपको एक इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ कि जब आप लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो मेरा हस्बैंड मेरी उससे भी ज़्यादा केयर करना स्टार्ट कर देता है कि कहीं मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ ना हो जाए, ठीक है। ये बताने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है
ताकि आपको इतना पता चल सके कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम किस खेत की मूली हो। ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हें हदायत दे। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं है वो किसी और का क्या होगा। तुम्हें दुबई बहुत पसंद है तो दुबई के शहज़ादों के साथ ही अपना रब्ता रखो। और हाँ, अगर तुम्हें इधर के शहज़ादे पसंद हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको रास्ते का पता है, आकर आप मेरे नंबर पर ही मैसेज कीजिएगा। लेकिन ये जो तुम इंडिया यूके इधर उधर का करती हो ना, इससे भी कर लेना तो मैं समझ जाऊँगी। ठीक है, तो मैं तो खैर आपसे नहीं डरती हूँ, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ हूँ और अपनी औकात देखो। ठीक है, तो बिला वजह हमारे घरों में कभी आप मुझे मैसेज करती हो, कभी ऊपर करती हो तो कभी किधर करती हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है तुम तो कहीं भी बिकने को तैयार हो जाती हो। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि भाई कितना तुम्हें सुकून आता होगा ना बेचारी, इतना सुकून नहीं आता होगा तुम्हें, कितनी तकलीफ़ होती होगी ना कि आप कभी इधर से पता नहीं किस तरह कर करके तुम व्हाट्सएप बनाती होगी, फिर जब तुम्हें वहाँ से एक मैसेज करती हो और फौरी ब्लॉक लिस्ट में बैठ जाती हो। क्या हासिल होता है तुम्हें? अगर इतनी ही तकलीफ़ है तो खुल के सामने आओ ना, खुल के सामने आओ ना। ऐसे क्या मतलब वीडियो बनाकर पागलों की तरह करती रहती हो, हमें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि आपकी इस हरकत की वजह से तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगी भी, मेरे हस्बैंड ने मेरी उससे भी ज़्यादा इज़्ज़त की। ठीक है, पर्सनल आना फिर मैं तुम्हें बताऊँगी, क्योंकि बड़ा अर्सा तुम मेरे ना इनबॉक्स में ना भौंकती रही हो, धमकियाँ देती रही हो, क्या कुछ करती रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लूर लूर घूमती रहोगी। और गाइज़, आप लोग भी फ़िक्रमंद ना होइएगा कि ये कौन है, किसके बारे में सनिया बोल रही है। कल आप लोगों को हर जगह कमेंट्स मिल जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। और मेरे नाम की फ़ेक आइडियाँ बना के तुम्हें कितना मज़ा आता है यार, मतलब मुझे लगता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए तुम्हें सनिया बनने का शौक़ है। कभी लेंस लग रहे होते हैं, कभी मेरे ना सॉरी इसी डिज़ाइन की अंगूठियाँ बन रही होती हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू जी। कभी हरी आंखें बन रही होती हैं। किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। मुझे तो सच में अगर तुम्हें बता देती तो मैं डायरेक्ट ही तुम्हें पिक्स शेयर कर देती। तुम पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही थी। तो जी, मेरा शौहर मुझसे कुछ नहीं छुपाता है, तो बड़ी हंसी आती है मुझे इस तरह की चीज़ों को देख के। ठीक है, तुम किस खेत की मूली हो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम सिर्फ एक आवारा लड़की हो जो पूरे कराची में रिक्शों पे बैठकर घूम रही होती हो। वैसे तो तुम बड़ी फूते मारती हो, बड़ी एफिशिएंसियाँ छोड़ती हो, बहुत कुछ करती हो, लेकिन बेचारी को कोई लिफ्ट तक नहीं देता। तुम ऐसे ही घूमती रहोगी क्योंकि तुम एक नफसियाती एक पागल औरत हो, जो मतलब ना बैठी होती है, कहती है अच्छा ये करती हूँ मैं, और हमें उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं तुम्हें इतना बता दूँ कि ये जो तुम तरह तरह के नंबर से मैसेज करती हो ना, तो मैं तुम्हें हिंट ही दे के जा रही हूँ। ठीक है, वैसे अपनी आइडियों के नाम तो तुमने खुद कुत्ती रखा हुआ है, तो मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हें इस नाम से बुलाने की। ये तो गाइस इसकी आईडी का नाम है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। ठीक है, और लगे रहें। हंसी आ रही है मुझे आपकी बेवकूफ़ी पे। खैर गाइस, इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।